So hello students, welcome back to Prakashan classes once again, and it's a new day, new beginning, and today we'll start with a new subject called business studies. ये जो subject है business studies, ये subject theoretical है, ठीक है। और आज हम लोग इसका क्लास 11 का फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, ये business studies का फर्स्ट क्लास है फॉर क्लास 11, ठीक है। और इस सब्जेक्ट भले थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड इट्स वेरी इजी। एक बार आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर बिजनेस स्टडीज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। टॉप सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडीज। टुडे वी विल स्टार्ट, टुडे वी विल मेक ऑल द डिस्कशंस रिगार्डिंग आवर न्यू सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके लिए आप एक सेपरेट कॉपी बना लेना, ठीक है, बिजनेस स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज। इसको हम लोग शॉर्ट में BSTD बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? इसको स्कूल में शॉर्ट में क्या सिखाया जाएगा? BSTD। ठीक है। सो बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है, ठीक है। आइए कॉपी में हेडिंग दे देते हैं, एक एक चीज को माइन्यूटली डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग दे दीजिए एक्टिविटी। सबसे पहला चीज आप कॉपी में हेडिंग दे दो एक्टिविटी, ठीक है। गिव द हेडिंग एक्टिविटी। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ह्यूमन जो एक्टिविटी होता है, किसका एक्टिविटी का बात कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, या फिर बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? आप इसको ह्यूमन एक्टिविटी भी सकते हैं या फिर बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो ये दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज लिख सकते हैं हम लोग, रादर वी कैन राइट इट एज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है या फिर बिजनेस एक्टिविटी, ये दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी काम हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में करते हैं वो दो नेचर का हो सकता है, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हम पैसे के बदले में कर रहे हैं। क्लियर? जैसे मान लो आज हम स्टूडेंट्स को क्लास करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को क्लास करवाने के बदले हमको फीस मिल रहा है। स्टूडेंट्स को क्लास करवाने के बदले हमको क्या मिल रहा है? फीस मिल रहा है। तो क्लासेस करवाना, स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाना कैसा एक्टिविटी है? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाना कैसा एक्टिविटी हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी तरफ मान लो हम अपने ब्रदर को या फिर सिस्टर को या फिर अपने कजन को, क्लियर, हेल्प आउट कर रहे हैं, उसके पढ़ने में उसको हेल्प कर रहे हैं और उन लोगों को क्लासेस करवा रहे हैं। क्लियर? सो वो क्या माना जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि भाई जब अपने भाई को पढ़ाएंगे, अपने सिस्टर को पढ़ाएंगे, तो उनसे फीस तो लेंगे नहीं, फीस तो मिलेगा नहीं घर से। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एक्टिविटी बिजनेस में दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके बदले में हम लोग को लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे, पैसा मिलेगा, ठीक है, फीस मिलेगा, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके बदले में जो हम लोग कर रहे हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है, द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, क्लियर, इज टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके बदले पैसा नहीं मिलता है। तो बिजनेस एक्टिविटी या फिर ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का हो सकता है। तो बिजनेस के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्टिविटी दो तरह का होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नीचे एरो देके आप एक एक लाइन लिख लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नीचे एरो देके आप एक एक लाइन लिख लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज are those human activities. Economic activities are those human activities which are performed to earn livelihood, which are performed
to earn livelihood. So economic activities are those human activities which are performed to earn livelihood. Clear? Economic activities वो human activity होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं. किस लिए परफॉर्म करते हैं? ताकि हम लोग को उसके बदले कुछ पैसा मिल सके, कुछ लाइवलीहुड मिल सके. क्लियर? कुछ उसके बदले हम लोग इनकम अर्न कर सके. समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं और उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है. कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं और उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे मान लो टीचर अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उसके बदले उसको फीस मिलता है. तो टीचर्स का ये पढ़ाना कैसा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट सेम टीचर अगर अपने कजन्स को पढ़ा रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर को पढ़ा रहा है, तो उनसे फीस नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. डॉक्टर अपना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है और उसके बदले फीस ले लेता है. डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है और उसके बदले फीस ले लेता है पेशेंट से, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट सेम डॉक्टर जब अपने बेटे का या फिर अपने डॉटर का, क्लियर, या फिर अपने घर में किसी भी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करता है तो उसको उससे फीस नहीं मिलता है. सो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? डॉक्टर जब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है, बदले में फीस मिल रहा है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट द सेम डॉक्टर जब वो अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट कर रहा है और उसको बदले में फीस नहीं मिल रहा है, देन इट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हमने क्या सीखा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड. ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, इन जनरल परफॉर्म करते हैं ताकि उसके बदले लाइवलीहुड मतलब इनकम जनरेट हो सके. काम करने के बदले जो पैसा अगर हमको मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया, उसके बदले अगर हमको पैसा मिल रहा है, अर्निंग्स मिल रहा है, लाइवलीहुड मिल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरे तरफ सीखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में. तो लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज. लिखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज are those human activities, are those human activities, are those human activities which are performed out of, which are performed out of which are performed out of love, out of love, comma, comma, sympathy, sympathy, comma, sentiments, comma, patriotism, patriotism, etc. So non-human activities are those human activities which are performed out of love and affection, sentiments, which are performed out of love and affection, sentiment, sympathy, patriotism, etc. जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं. मान लो हम लोगों ने बचपन में देखा था जो आइसक्रीम सेलर था, आइसक्रीम वेंडर था, जिससे हम लोग आइसक्रीम खरीदते थे. क्लियर? अगर आइसक्रीम वेंडर हम लोगों को आइसक्रीम बेच रहा है और बदले में हम लोग से पैसा ले रहा है तो वो इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट आइसक्रीम वेंडर ने देखा कि एक बच्चा बेचारा मायूस पड़ा हुआ था, उसको आइसक्रीम खाना था बट उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने सिंपैथी दिखाया. आइसक्रीम वेंडर ने, आइसक्रीम वेंडर मतलब आइसक्रीम का जो सेलर है, उसने सिंपैथी दिखाया, उसको दया आ गया, उसको बहुत खराब लग रहा था, बेचारा बच्चा, उसको आइसक्रीम खाना है बट उसके पास पैसा नहीं है. क्लियर? तो दुकानदार ने क्या किया, आइसक्रीम वाला ने क्या किया कि उसने आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी मतलब दया भाव दिखा के उसने वो आइसक्रीम उस बच्चे को दे दिया. तो ये क्या, कैसा एक्टिविटी माना जाएगा? देन इट बिकम्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. जैसे मान लो कि हम लोगों ने अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को पढ़ाया,
तो उसके बदले फीस तो नहीं मिला, तो सच एक्टिविटी हमने क्यों परफॉर्म किया, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ केयर, तो बन जाएगा नॉन ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? ह्यूमन एक्टिविटी विच इज नॉन इकोनॉमिक इन नेचर। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब जैसे मान लो हमने दया भाव के कारण, ठीक है, या फिर दया दृष्टि के कारण हमने किसी पे किसी को हेल्प किया है और उसके बदले पैसा वैसा नहीं लिया है, कुछ काम कर दिया उसका। सेंटिमेंट्स, इमोशंस में आके, ठीक है, हमने इमोशनली किसी को हेल्प किया है, कोई काम कर दिया, उसके बदले में पैसा नहीं लिया, दैट बिकम्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मान लो कि अगेन सेम एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई आइसक्रीम वेंडर है और उसने बच्चे को देख लिया कि उसको आइसक्रीम खाना था, बट बेचारा बच्चे के पास पैसा नहीं था, तो आइसक्रीम वाले ने क्या किया, एक आइसक्रीम उसको गिफ्ट में दे दिया, एक आइसक्रीम उसको ऐसे ही दे दिया, बदले में पैसा नहीं लिया। क्लियर? तो वो ये काम उसने आइसक्रीम सेलर ने क्यों किया है, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स। ठीक है? पैट्रियोटिज्म का मतलब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि देशभक्ति के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपना कंट्री से बहुत ज्यादा ही अफेक्शन है, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा ही उसको रेस्पेक्ट करते हैं, तो आउट ऑफ पैट्रियोटिज्म हम लोगों ने क्या किया है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है और उसके बदले हम लोग उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोल्जर्स को, जो हमारे आर्मी सोल्जर्स है, उनको हम लोग हेल्प करते हैं, उनसे बदले में हम लोग बहुत लोग उनसे पैसा नहीं लेते हैं, ये बोल के कि आप लोग भी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं। तो सच एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आइए फिर से पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का हो सकता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जैसे मान लो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट सेम पढ़ाई अगर हम अपने ब्रदर को पढ़ाएं, सिस्टर्स को पढ़ाएं, क्लियर, तो उसके बदले हमको फीस नहीं मिलेगा, देन बिकम्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed out of love, sympathy, sentiments, patriotism, etc. Clear? So this was all about the human activities. Moving on to our next topic. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्या टॉपिक है? बिजनेस के बारे में जानना है। बिजनेस क्या होता है इसके बारे में जानना है। लिखा हुआ है द वर्ड बिजनेस हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ठीक है, बिजनेस वर्ड कौन सा वर्ड से आया है? फ्रॉम द वर्ड बिजी। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है विच इज बीइंग परफॉर्म विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, इट इज बीइंग परफॉर्म विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न livelihood, and non-economic activities are those human activities which are performed out of love and affection, sentiments, patriotism, sympathy, etc. ठीक है, so business कैसा एक्टिविटी है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है which is performed by people on regular basis, daily basis पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिजनेस हम लोग कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, कुछ भी अगर हम लोग बिजनेस में हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसको डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस इज मेनली कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन। बिजनेस जो है वो मेनली किससे रिलेटेड है? किससे कंसर्न्ड है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को बनाना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन। ठीक है, परचेज, बिजनेस किससे रिलेटेड है? परचेज से। परचेज मतलब अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरर होगा तो वो गुड्स को बनाएगा, अगर कोई रिटेलर है, ठीक है, तो वो गुड्स को खरीद के बेच देगा। क्लियर? जैसे रिटेलर है, ट्रेडर है, तो वो क्या करेगा? खरीदा हुआ गुड्स को बेच देगा, 10 रुपए में खरीदेगा, 12 रुपए में बेच देगा। परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो बिजनेस किस चीज से मेनली कंसर्न्ड है? पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है परचेज, तीसरा है सेल, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बिजनेस का मेन गोल क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। हम लोग बिजनेस एक्टिविटी क्यों करते हैं? व्हाट इज द मेन टारगेट? टारगेट है टू अर्न प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके हम लोग का मेन टारगेट है, बिजनेस का मेन टारगेट होता है टू अर्न प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो बिजनेस के बारे में क्या क्या पढ़ा है? बिजनेस वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। कौन सा वर्ड से बिजनेस वर्ड आया है? फ्रॉम द वर्ड बिजी। ठीक है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस। क्लियर? बिजनेस इज कंडक्टेड और बिजनेस इज
परफॉर्म विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। हम लोग क्यों करते हैं बिजनेस? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। फिर क्या लिखा हुआ है? बिजनेस इज मेनली कंसर्न विद प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। प्रोडक्शन मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, परचेज मतलब बना बनाया गुड्स खरीदना, ठीक है, बेचने के लिए। सेल मतलब गुड्स को बेचना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया कि मान लो गुड्स बन रहा है कोलकाता में बट डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल ओवर इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज मतलब खाली गुड्स बेचने से नहीं होता है, सर्विसेज भी देना पड़ता है। जैसे मान लो हम लोगों ने ये एसी परचेज किया है, ठीक है, तो एसी जो हमने परचेज किया है, अगर हम लोग खरीदने के बाद सर्विस के लिए बुलाएंगे तो आएगा ना, वो फोन करने पे आएगा, सर्विस करके जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। टुडे हम लोगों ने बहुत छोटा क्लास रखा है। हम लोगों ने एक एक्टिविटीज के बारे में सीखा। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने सीखा कि बिजनेस वर्ड का मतलब क्या है। तो हमने देखा कि द वर्ड बिजनेस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस किससे कनेक्टेड है? बिजनेस किससे कंसर्न है? पहला चीज प्रोडक्शन, दूसरा चीज परचेज, तीसरा सेल ऑफ गुड्स, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मेन गोल क्या है बिजनेस का? टू अर्न प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। बिजनेस स्टडी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर लेना। क्लास 11 के लिए बिजनेस स्टडी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, तो वहां पे आपको सारा वीडियोस, सारा कंटेंट लाइन बाय लाइन एक ऑर्डर में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।